ये धनिया जैसे ही ऑर्डर देता है, इसके सारे भेड़ जमीन की सफाई करने लगते हैं। इसने गरीब का घर भी खा लिया। अजीब जानवर है। और नदी का भी चमत्कार कर देता है। इधर तबेले का मालिक ऑफिस में बैठ के बड़े बड़े डींगे हाँक रहा है। बहुत पैसा है अपने पास, तिजोरियां भर रही हैं। तभी तबेले के नारद खबर लेकर आता है और पुदीना से कहता है, हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे हो। मेरे साथ अन्याय हुआ है। ये खबर सुनते ही इसके तो जान हलक में आ गया। गाड़ी स्टार्ट कर। बेकार है भैया। पुदीना भेड़ को रोकने जाता है, मगर भेड़ों ने इसका भी चमत्कार कर दिया। लो भैया, गाड़ी स्टार्ट कर। आज तो इस बात का फैसला कर ही डालते हैं। साला ये खरगोश नासा से बिना पूछे रॉकेट लेकर स्पेस में चला जाता है। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? इतने में ये एलियन के हथलोरा स्पेस स्टेशन पर लैंड कर जाता है। ओ भाई ये क्या है? जल्दी कर जल्दी कर। साला ये कलहवा एलियन अभी अभी पृथ्वी को उड़ाने ही वाला था। क्या कर रहे हैं यार तू? मेरा दिमाग खराब मत कर। अरे साला ये देख खरगोश मिसाइल का माल लेकर भाग जाता है। अरे साला तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। गुस्सा से तिल मिलाकर कलहवा इसके पीछे बिना सैलरी वाला गार्ड को लगा देता है। क्या करूं? और ये खरगोश तो गार्ड को चुतिया बनाकर स्टेशन से नीचे उतार देता है। चूतिया बनाया तुमको। है मुझसे कोई स्मार्ट। इतने में बाकी के गार्ड खरगोश को द्वारा लेता है। सॉरी। आजा आजा। पर ये तो इन तीनों को भी चुतिया बना के गिरा देता है। ये अभी ट्रेलर है। इसके बाद ये चालाकी से कलहवा के हाथ में माल फोड़ देता है। खत्म। तभी खरगोश कुछ ही देर में पृथ्वी पर वापस आ जाता है। अरे सर मर रहे हैं, ऑर्डर दे दो हमें। तो करना। अंबानी का मालघर लुटने के लिए ये लोग ऑपरेशन लोरा लॉन्च कर देता है। रहा नहीं जाता। इतने में चतुर सिंह अंबानी के करीबी एजेंट मिस्टर फेलोरा पर फायरिंग कर देता है। तुम्हारे सीने में गोली मारूंगा, घबराओ मत। बाप रे। थोड़ी बहन का बच गया साला। अब की बार चतुर सिंह खरगोश को फुसला लेता है। सुनिए सर, मेरी बेटी को अगर आप चाहते हैं तो यहाँ अभी इसी वक्त आप दोनों की शादी करवा दूंगा। इस काम के लिए तो वक्त ही वक्त है। साला इस खरगोश में माल खोजने की शक्ति थी। इतने में ये दोनों अंबानी के मालघर की ओर चल देता है। जल्दी कर जल्दी कर। क्योंकि मैं जानता हूँ। साला इस खरगोश को माल का सिग्नल मिलते ही इनका शरीर वाइब्रेट करने लगता था। ओहो। यस। ये देख चतुर सिंह यहाँ पर फटाफट खुदाई करने लगता है। तभी इनको अंबानी का माल मिल जाता है। पैसों में अंधा हो गया हूँ, अंबानी मेरे लोड़े पे। लेकिन पुलिस ऊपर से इनको देख रहा था। अगला दिन बोलेगा तब ना हम बोलेंगे। ये फंस गया सीएम। इतने में पुलिस चतुर सिंह का चबूतरा धर के अंबानी के पास ले जाता है। क्षमा करें प्रभु। ऐसा ही होता है जब गर्मी ज्यादा बढ़ जाती है। एक बूंद पानी के लिए दो कुत्ते आपस में भिड़ जाते हैं। मत जा, रुक जा। गर्मी के कारण नदियाँ सूखने लगी हैं। गर्मी से जानवर भी झुलस रहे हैं। मारो हमको मारो। ये मैडम आखिरी बूंद को पर्स में जमा करती है। ये भाई साहब तो पानी की फोटो चाट रहे हैं। पानी पानी। ये बकरा बादल को पकड़कर उसमें से पानी निकाल रहा है। और इस अमीर बिल्ली का तालाब सूख चुका था, लेकिन इसे नहीं पता था। कुत्ते के सर पर गर्मी चढ़ गई है तो कौवों को गालियाँ दे रहा है। गद्दारी कर बे। तभी दोनों कौवे अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री का इस्तेमाल करते हैं और एक हेलीकॉप्टर बनाते हैं। हेलीकॉप्टर को लेकर दोनों कौवे छोटे बादल को किडनैप कर लेते हैं। छोटे बादल को बचाने के लिए उसके रिश्तेदार गांव में आते हैं, जिससे गांव में बारिश हो जाती है। सभी जानवर खुशी में फेफड़ी बजाते हैं। गिलहरी ने गाजर खींचा। कौन है वो? काट के फेंक दे। दोनों ने बाहर निकलकर देखा, सभी गाजर को किसान ट्रक से अपने घर लेकर जा रहा था। दोनों गाजर चुराने गए, लेकिन कुत्ते को देखते ये तो ही सब गुंडा लोग हैं, भाग रहे। ये क्या बात करते हैं यार? इस बार दोनों प्लान बनाकर गए। बड़ा गिलहरा कुत्ता का पूंछ बांधा। तुम तैयार हो? कुत्ता सीधा जाकर कुएं में गिरा। क्या रे भिख मंगिया। रोम रोम भाइयों। कुत्ता साइंस की किताब पढ़कर सोने लगा तो सालों ने आरी से और कुत्ते को ले जाकर नाले में छोड़ा। कुत्ते को लगा कि उसका दिमाग हिल चुका है, इसलिए ढेर सारा दवा खाकर अपने दिमाग की बत्ती जलाई। लेकिन गिलहरी ने इसे पैराशूट में बांध कर उड़ा दिया और गाजर को अपने छेद में सप्लाई करने लगी। कुत्ता जाकर खंभे पर अटका। कुत्ते के दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया। मैंने कुछ नहीं किया। मत जा, रुक जा। साला चिड़िया की तरह हवा में उड़ने लगा। कुत्ते की हालत देखकर शुगर भी अपना इलाज करवाने गया। लेकिन कुत्ते को उड़ता देखकर डॉक्टर भी सदमे में आ गया। हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। बसंती को देखकर गंगाधर बोला, कोई हमें भी पटा लो, गरीबों की दुआ लगेगी। जादूगर बसंती की फोटो राजा को दिखाया। बवाल चीज है बे। राजा को पहली नजर में अंधा प्यार हो गया और बसंती को महल में लाने का ऑर्डर दिया। बसंती आइटम सॉन्ग पर डांस कर रही थी। आज की रात मजा। जादूगर बादल में छुपकर आया और साला गांव पर बिजली धड़काने लगा। अरे बचा ला।
जादूगर ने बसंती को किडनैप किया और राजा के पास लाया। आ गई माल आ गया राजा बसंती से शादी करने लगा। तेरी बहन ब्याह करवा का इधर बसंती के लाखों दीवानों ने राजा के महल पर हमला किया। सिस्टम पार देंगे। जादूगर ने सबको भगाया। मुझे अपने घर जाना है। तभी गंगाधर सस्ता सुपरमैन बनकर आया। बसंती मेरी जान, आई लव यू मेरी क्यूटी बाई। सस्ते सुपरमैन ने राजा और जादूगर की धुलाई किया। आप कौन? आपका क्या नाम है? नमूने ने वेटर को बुलाया। जूस पिला दो मौसम्बी का। जूस पीने गया। तभी कुल्फी जावेद का डांस शुरू हुआ। नमूने की गोटियां बाहर आ गई। नमूना चोली हटाया और घोड़े पर बैठा। आलम मिल जाना। नमूना वहाँ से कुल्फी जावेद को लेकर भागने लगा। साले का खोपड़ी तोड़। कुल्फी जावेद के लाखों आशिक में से 4-5 ने इसका पीछा किया। नमूना कुल्फी जावेद को कोपचे में बांधा। अरे बड़ा कमजोर लेग पीस है, इस मुर्गी को पोलियो हो गया था क्या? और वहाँ से भागा। नमूने ने सभी आशिकों को अपने पीछे लगा लिया। घोड़ा बहुत धीरे चल रहा था। नमूना उतरा और घोड़े का गेयर बदला। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। चलो। नदी आई तो घोड़े ने अपने जूता चप्पल उतारा और पैंट को ऊपर चढ़ाया। भाई साहब इसको बोलते हैं हैकिंग। दोनों ने इधर उधर देखा। रोड बिल्कुल खाली था, लेकिन जैसे ही आगे बढ़े धरा गए। नमूना पकड़ा जाने वाला था। साले ने रोड उठाकर खाई की तरफ की। ये 2050 का जमाना है। इधर सुअर भाई आता और पैंट की जीप की तरह नाव को बंद कर देता। उधर जेसीबी को ही देख लो, साला लोहे के प्लेट को ताश की तरह मिक्स करके नाव में लगा देता है। फिर हाथी मेरा साथी आता और सभी लोहे के प्लेटों में नट लगा देता है मुझसे कोई स्मार्ट? बताओ। इधर दीदी जी गैंड शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके लोहे के प्लेट में छेद करवाती। अबे साले हाथी अपने तशरीफ का जोर दिखाता और पेड़ को जमीन में गाड़ देता। आप देख तू। इधर सुअर चिंटुआ को एक हथौड़ा मारता और उधर चिंटुआ एक बार में ही नाव का नट टाइट करके आ जाता। ठीक है। चुस्ता महुआ के नशे में नाव के साथ साथ हाथी के तशरीफ को और मछली के नाक को भी पेंट कर देता है। अच्छा। अबे साले यहाँ भाई साहब फिनिशिंग देने के लिए एक ही बार में चुंबक से लोहा उठाकर लगा देते, फसल तोड़कर शुभ आरंभ करते और पाकिस्तान के लिए निकल पड़ते। किधर है बे? बैगन। कछुआ का बच्चे गायब हो गया था। ये देखकर कछुआ पागल हो जाता और वह रेत को खोदने लगता, लेकिन साला उनको कहीं पर नहीं मिलता। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। और वे रेत में से निकलकर कुत्ते के पास पहुंच जाता। अब तू गया बेटा। ये देखकर कुत्ता उसके पीछे भगता और कछुआ उसको गोल गोल चक्कर घुमाते हुए मुर्गी के घोंसले में घुस जाता। अबे साले तभी वो घोंसले में से एक अंडा उठा लेता और मुर्गी रोने लगती। मुर्गी का आवाज सुनकर मुर्गा भी भागे भागे आ जाता। अबे साले मुर्गा के अंडे पूछने पर कुत्ता अपना दोनों हाथ दिखा देता, लेकिन छोटा कछुआ तो उसके पूंछ में अपना कर्तव्य दिखाने लगता है। अच्छा। बैगन। अगले दिन कुत्ता जैसे तैसे करके कछुआ का अंडा लेकर भागने लगता है और इधर साला कछुआ क्रेन से अंडे को ढूंढ रहा था। तभी वह देखता कि अंडे के पीछे तो पूरा मंडली पीछे पड़ी हुई है और उनको मिट्टी में दबाकर और अपने बच्चा को ले लेता। बैगन। अबे साले बैगन। बत्तख अमेजन जंगल में फोटोग्राफी करने आया था, लेकिन साला कोई जानवर उसको पोज नहीं देता। ऐसा मत करो मेरी जान। इतने में उसको एक बगुला दिखता और वह अपना सेटअप बिछाकर उसका मेकअप और कंघी करने लगता। तभी एक मुर्गा बीच में आ जाता सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? बैगन। और वह बगुला का टांगे उठाकर उसके ऊपर सोकर पोज देने लगता है। ये सब देखकर बत्तख मारने के लिए जाता है, लेकिन साला मुर्गा मगरमच्छ के आंसू बहाने लगता है। अच्छा। ठीक है। मुर्गा दोबारा हाथ मिलाने आता और मिलाने के चक्कर में कैमरा का स्टैंड पकड़ लेता। इसके कारण कैमरा नीचे गिर जाता। ठीक है। इधर बत्तख पक्षियों का फोटो ले रहा, तभी मुर्गा बीच में आ जाता है और फोटो खराब कर देता। अबे साले अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। और फोटो खराब करने का बदला लेने के लिए पीछे पड़ जाता। तभी साला मुर्गा अपना मुंह नीचे गाड़ देता और बतख उसको किल की तरह जमीन में ठोक कर उसके लिए समाधि बनाने की जगह उसके लिए घर बनाकर देता और उसकी सहायता मुर्गा भी करता। फिर वो वहाँ से चला जाता। शाबाश बेटा।